रूप से आने वाले जो 11 फरवरी तक आप 101 लोगों का तो ज़रूर करा लेंगे। अगर 100 लोगों का करा लेंगे तो यहाँ जितनी उपस्थित हैं ये भी संख्या बहुत बड़ी संख्या होगी। फिर आप जब कराएंगे तो और लोगों को भी आप प्रेरित कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि रांची अगर महानगर जिला एक मॉडल के रूप में खड़ा हो जाए कि रांची महानगर में इतनी हज़ार की संख्या में कि माइक्रो डोनेशन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी डोनेट किया, सहयोग किया, कंट्रीब्यूट किया, तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी सफलता होगी। तो हमें निश्चित रूप से इस काम को करना चाहिए। अगर इस काम को करेंगे तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, क्योंकि जब हम विश्व हिंदू परिषद में काम करते थे तो उसमें जमशेदपुर में थे, तो हम तय कर लिए थे कि उस समय आजीवन ऐसे वहाँ भी अलग प्रकार की योजनाएं चलती थी, हित रक्षा या इस प्रकार की, अभी पूरी तरह से याद नहीं है कई योजना इस प्रकार से। तो प्रत्येक दिन नहीं, एक सप्ताह करीब रहे थे, तो हमने तय किया था कि जब तक इतने लोगों से सहयोग नहीं ले लेंगे हम नाश्ता नहीं करेंगे। तो जिनके यहाँ भी तय रहता था नाश्ता, उनके साथ मिल करके उतना घूम करके और फिर उतनी सहयोग, हालांकि कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती तो उस समय हमें याद है शायद 100 रुपया का ही था, लेकिन एक प्रकार से संकल्प लिए हुए थे कि नहीं भाई दिन भर सवेरे से 10 लोगों से जब तक नहीं मिलेंगे, 10 लोगों से सहयोग नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे। और उसका एक कार्यकर्ता में भी बड़ी अच्छी प्रभाव पड़ा, और कार्यकर्ता जिनके हम भी जाते थे और लोग सोचते थे कि चलो भैया अभी तो नाश्ता नहीं किया, सोचते ही नहीं थे, सचमुच में मैं नाश्ता नहीं करता था, और जहाँ 10 पूरता था वहीं जा कर के हम नाश्ता करते थे। तो हमने कहा कि आप भी अगर इस प्रकार के कोई संकल्प लेंगे कि भाई हमें इतना करना है, इतने लोगों को कंट्रीब्यूट कराना है पार्टी के लिए, तो आप अगर इस काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह होगी, उमंग होगा, और फिर लोग सहयोग करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। कोई बहुत बड़ा रकम भी नहीं है पार्टी की ओर से जो निर्धारित है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस काम को आप एक अपने अंदर में कोई एक संकल्प लेकर के अगर आप सब इस काम को करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत दिक्कत है, और जितनी भी जो समय अभी है उसी समय का हम सब लोग अच्छी तरह से उसका सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। उम्मीद है आपकी बातों को फॉलो कर हम इस अभियान को सफल बनाएंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी से, आप इस माइक्रो डोनेशन अभियान के विषय वस्तु को हमें समझाएं और आप प्रकाश डालें, हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। इस खराब वेदर में मार्गदर्शन, इस खराब वेदर में भी आप सब लोग आए, इसलिए सबसे पहले आपके प्रति आभार। मंच पर बैठे हुए सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक दल के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित बाबूलाल मारंडी जी, माइक्रो डोनेशन के अभियान के नेतृत्वकर्ता मेरी बहन पूर्व विधायिका गंगोत्री कुजूर जी, प्रदेश के जो डोनेशंस माइक्रो डोनेशन के टीम में सक्रियता से काम करने वाले ऐसे सम्मानित प्रदेश के कोषाध्यक्ष दीपक बंका जी, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित आदरणीय राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के, प्रदेश कार्य समिति स्तर के सभी लोगों को मेरी ओर से अभिनंदन। हम सबको जानते हैं कि आज ये बैठक का आयोजन एक विशेष उद्देश्य के लिए की जा रही है, और उसमें हम सब लोग जानते हैं कि अब माइक्रो डोनेशंस की बैठक में हम आए। अगर माइक्रो डोनेशन की हिंदी में अगर अनुवाद करें तो सूक्ष्म दान, छोटा दान, और छोटा दान स से सूक्ष्म होता है। तो मैं बैठकर सोच रहा था कि इसका सीधा संबंध 3 स से है, और 3 स क्या क्या है? तो पार्टी के अंदर सहभागिता, मेरी भी पार्टी, हमारी पार्टी,
हम सबकी पार्टी है, इसलिए इस पार्टी में हर एक क्षेत्र में समय देने के सवाल पर, संघर्ष करने के सवाल पर और इसके आर्थिक चीजों को चलाने में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए 5 रुपया हम देंगे, 10 रुपया देंगे, 50 रुपया देंगे। तो मेरी सहभागिता, तो जब हम अंदर से उस भाव को पैदा करेंगे कि हमारे इस पार्टी को चलाने में हमारा भी योगदान है हर एक क्षेत्र में, तो इसीलिए हमने कहा कि सहभागिता। दूसरा मेरे मन में आया कि समर्पण। दूसरा सब मेरे दिमाग में आया कि समर्पण। हम जब त्याग करते हैं समय का, संघर्ष का हर एक क्षेत्र में, तो आर्थिक रूप से भी समर्पित भाव से, मन के हृदय से, बिना आर्थिक बोझ का, बिना अपने पॉकेट का आर्थिक बोझ, परिवार का आर्थिक बोझ ना डालते हुए, छोटा सा दान लेकिन वो महत्वपूर्ण दान। इसलिए हमने कहा कि समर्पण, अंदर से, प्रेरणा से प्रेरित होकर के। तो सहभागिता, समर्पण। और तीसरा मेरे दिमाग में आया कि सामान्य जन भागीदारी। से तीसरा सामान्य जन भागीदारी। हम इसका उपयोग पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो करेंगे ही, सहभागिता के लिए, समर्पण के भाव के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, हमारे रीच में है, लेकिन उसके समीप हम नहीं पहुंच पाए। हमको चुनाव में वोट देता है, हमारे वैचारिक चीजों के साथ उसकी नजदीकी संबंध है, आत्मीय संबंध है, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। आर्थिक रूप से पिछड़ा है वो। हम सामाजिक और राजनीतिक नहीं कह रहे, टोले हैं, बस्तियां हैं, कामगार हैं, जो 5 रुपया भी हम उनसे बढ़ा करके हम अपने सामान्य जन भागीदारी, सामान्य लोगों के बीच में अपनी जन भागीदारी बढ़ाते हुए जनाधार को बढ़ाने का भी संकल्प। हम ऐसे बैठकर सोच रहे थे, मेरे दिमाग में आया कि बोलने का आदेश देंगे, निर्देश देंगे, तो मैं क्या बोलूं। तो मेरे दिमाग में ये बातें आई कि इसका उपयोग हम अपने जन भागीदारी को बढ़ाने में, जनाधार को बढ़ाने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई अगर टेम्पो वाला 5 रुपया देता है और वो उसके नमो ऐप के माध्यम से, और आप उसको दिलवाते हैं, आप उसका वाहक बनते हैं, संवाहक बनते हैं, तो आपको भी धन्यवाद देगा। 5 रुपया 10 रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मेरा आग्रह निवेदन है कि 1000 का चक्कर ज्यादा ना पड़िए। 1000 देने वाले हैं तो उसको रोकना नहीं है, लेकिन छोटा 5 रुपया 50 रुपया है, छोटा छोटा राशि, लेकिन नंबर ऑफ लेने वालों की संख्या, काउंट को बढ़ाना है। आर्थिक मेरा कम हो जाएगा, हम ले लेंगे, लेकिन अगर एक व्यक्ति को हम पार्टी के इस माध्यम से जोड़ लेंगे, समर्पण के भाव को जगा देंगे, तो हमको लगता है कि पार्टी और विशाल जो है, उस विशाल काया जो बनी हुई है, उसकी आत्मा को और हम ज्यादा मजबूत करने में हम सफल होंगे। ये मेरा आग्रह है। दूसरा, आपको जानते हैं कि तकनीकी चीज है, ये तकनीकी है, टेक्नोलॉजी, जिसका हम सब लोग अभी थोड़ी देर के बाद इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो तकनीकी चीजों का हमको सहारा लेना है। हम युगानुकूल बोलते हैं, हम पार्टी को कैसा बनाएंगे? युगानुकूल बनाएंगे। हम युग के अनुसार चलने वाले पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी को भी युगानुकूल बनाएंगे। मल्टी डायमेंशन सिस्टम अब पार्टी में आया है, तो उसको हम ऑप्ट करते हुए समाज के बीच में जो चीजें, उसको हम ऑप्ट करने के लिए हम सब लोग जानते हैं इसका माध्यम नमो ऐप होगा। अब नमो ऐप से क्या लाभ है? नमो ऐप से जिनके पास नमो ऐप नहीं हो, नमो ऐप लोड करेंगे कि नहीं करेंगे? जो पार्टी के कार्यकर्ता अब नमो ऐप में जहां लोड करेंगे, नमो ऐप बनाएंगे, तो भारत की जितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, और देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों की चीजों की जानकारी होगी हमको। तो एक पंथ दो काज होगा कि नहीं होगा? आप लोग भी बोलिए, क्या मित्तल जी गलत बोल रहे? तो नमो ऐप
तो नमो ऐप के माध्यम से हम जाएंगे इसमें, और जब नमो ऐप के माध्यम से हम जाएंगे तो हमारे पास ये ध्यान रखना है कि उसके पास एक रेफरल कोड मिलेगा। जैसे नमो ऐप में डालिएगा माइक्रो डोनेशंस का आएगा आपके पास, माइक्रो डोनेशन डालिएगा, माइक्रो डोनेशन बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा, जो आप आएंगे हम लोग करने वाले, दिखाने वाले। दीपक जी हम भी कुछ सीखेंगे, हम भी पूरी तरह से नहीं जानते चीज़ों को। तो स्टेप बाय स्टेप जो बताएगा उसका तो आप जो डालिएगा 5 रुपया 10 रुपया 25 रुपया जो भी यहाँ डलवाया जाएगा आपके माध्यम से, जिसको व्यवहारिक शिक्षा हम कह सकते हैं, आज हम सब लोगों को मिलने वाला, हमको भी मिलने वाला है। तो हमको लगता है कि इसको हम सब लोग रेफरल कोड, पहला एक रेफरल कोड आप किसी दूसरे का यूज कीजिएगा, उसके बाद आप दूसरे को किसी से कराइए, अपना रेफरल कोड यूज कीजिए। क्या दीपक जी ठीक है ना, मेरा गलत है? हम भी सही बोलते हैं। तो ये पहला रेफरल कोड हम मेरा यूज कर सकते हैं, इनका कर सकते हैं, उनका कर सकते हैं। उसके बाद आपका रेफरल कोड आएगा तो आप दूसरे आपका यूज करेगा, फिर वो तीसरे का करेगा, लाइक चेन सिस्टम। समझ गए? तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा सिस्टम आया, तो हम उसके माध्यम से करें। अब कौन करेगा? पार्टी का कार्यकर्ता करेगा, लेकिन एक व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है? उसमें कौन कौन रहेंगे, उसका मॉनिटरिंग करने के लिए संचालक भी पार्टी ने तय किया है, केंद्र ने तय किया है। जैसे प्रदेश स्तर का एक उपाध्यक्ष, जैसे गंगोत्री जी हैं, कोषाध्यक्ष दीपक जी है, उस कमेटी के मेंबर है, साथ में आईटी सेल और सोशल मीडिया के जो हमारे यहां काम देखते हैं उसके मेंबर है। अब क्या है कि ये पूरे जिला में भी यही फॉर्म रहेगा। कमेटी बनाने में आपको संकट नहीं है। एक जिला का उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, एक जो सोशल मीडिया देखता है और आईटी देखता है। आईटी मतलब तकनीकी चीजों की जानकारी, सोशल मीडिया जितना होगा इस चीजों की जानकारी आम लोगों के बीच में वायरल करना है। हाँ, मैंने माइक्रो डोनेशन दे दिया। अब सीमा पात्रा जी देंगे तो उसमें फोटो होगा कि हाँ मैंने दिया, तो फिर दूसरा देखेगा तो वो देगा, फिर उषा जी देंगे। तो जितने लोग देंगे हर उसको आना चाहिए। इसीलिए सोशल मीडिया को रखा गया है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, या जो भी प्रकार है उसमें हमको डालना है। क्या के गुप्ता जी, आप तो माहिर हैं करवाने में, मेहनत करने में। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज हम सब लोग केवल करना नहीं है, आगे हम सब लोग इस अभियान को करवाना है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हमको हजार के लिए किसी बड़े दुकान के दस्तक देना है। हम अगर जहां रहते हैं वहां पर इस प्रकार के लोग 20 लोगों से अगर परिचय नहीं है तो हम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। 50 लोगों के बीच में हम नहीं करवा सकते। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि सब लोग छोटी छोटी राशि को टारगेट करते हुए इस काम को करना है। ठीक है? बात उसके बाद टेक्निकल सेल होगा, उसके बाद हम सब लोग करेंगे ना, जो लोग नहीं किए डोनेशन करेंगे। ये कार्यक्रम का स्वरूप है। एक मेरा और निवेदन है, यहां बैठे हुए सभी सम्मानित प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, सभी सम्मानित है, सबके पास योग्यता है, प्रतिभाशाली है सब लोग। और पार्टी के आप सम्मानित कार्य समिति के सदस्य हैं, आपसे भी पार्टी को अपेक्षाएं। इसलिए पार्टी ने तय किया है, आज हम बैठे हुए थे, कल ही बैठे थे हम लोग, तो मेरे ध्यान में आया कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य जो हैं उनकी भूमिका भी हम सब लोग तय करें। हम प्रदेश कार्य समिति का सदस्य का मतलब क्या? अखबार में, गाड़ियों के सामने, या फिर अपनी, हम कह सकते हैं कि अपना भाव बढ़ाने के लिए हम कार्य समिति सदस्य हैं क्या? समाज में रुतबा डालने के लिए कार्य समिति के सदस्य हैं क्या? अगर पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति बनाया का सदस्य बनाया है तो आपके भी समय पार्टी को मिलना चाहिए। हम अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, अर्थ तो अब पहले मांग लिया आप लोगों से। पैसा तो हम पहले मांग लिए माइक्रो डोनेशन से, तो समय चाहिए हमको प्रदेश कार्य समिति के सभी समय। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए,
खासकर रांची में रहने वाले प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मेरा नम्रता के कि पार्टी का कार्यालय, प्रदेश कार्यालय रांची में, आप इसको दूसरा घर मानिए। ये आपका दूसरा घर है। पहला घर आपका है अपना घर, लेकिन ये दूसरा घर है। इसलिए इस घर में आप कभी कदाल मत आइए, कभी कभी मत आइए, हमेशा आइए, हमेशा आइए। ये आपका अधिकार है, आपका हक है। और आते जाइए, काम का बंटवारा आपके हाथ में मिलने वाला है। काम तो इतना ज्यादा है कि हमारे पास लोगों की कमी है। इसलिए मेरा एक करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक बार हम बैठने वाले फिर से, और बूथ की कमेटी, जिला में जाना, मंडल में जाना, ये सब काम आपको मिलने वाला है। मेरी भावनाओं के साथ आप होंगे, ये मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति सब लोगों का आभार। दो सूचना मैं दे रहा हूं कि हमारे एक मित्र हैं सुबोध सिंह गुड्डू जी, पार्टी के बहुत होनहार कार्यकर्ता हैं, हमारे 24 घंटा वो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, 24/7 ऑलराउंडर कार्यकर्ता है। आज उनकी मां का देहांत हो गया है। एक सूचनात्मक हम आपको सूचना भी दे रहे हैं। हम सब लोग अभी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकते हैं कि हिंदू धर्म में सनातन धर्म व्यवस्था है कि जब तक अग्नि नहीं हो जाता अग्नि संस्कार तब तक, लेकिन पूरी पार्टी आज उस शोक संतप्त परिवार के साथ है। पार्टी पूरी उनके साथ है। हम सब लोग भी उनके घर, जब आपको अवसर मिले तो उनके घर जाना चाहिए और उनसे मिल करके संवेदना व्यक्त करना चाहिए। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।